ये जो सरोवर है सन्निहित सरोवर जहां पर हम बैठे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर भी आए थे। चैतन्य महाप्रभु कौन है? जब राधा और कृष्ण एक हो जाते हैं तो वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ क्यों आए थे? क्योंकि राधा और कृष्ण भी यहाँ पर आए थे। तो ये बहुत ही पावन स्थान है, पावन तीर्थ है। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था उससे पहले कौरवों और पांडवों के बीच में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो यहाँ पे हुई थी कि क्या क्या रूल्स होंगे। ना बहुत सारे रूल्स थे कि बस दिन में लड़ाई होगी, शाम को नहीं होगी। जैसे हम लोग तो कभी शुरू हो जाते लड़ने के लिए, तैयार रहते हैं ना, अपने भाले लेके अस्त्र शस्त्र लेके कहीं भी गाड़ देंगे अंदर। मगर वहां पे महाभारत का महान युद्ध होने वाला है, वहां पे भी कुछ नियम होते थे, कानून होते थे कि बस लड़ना है तो सुबह 9 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक, उसके बाद नहीं। ऑफिस का काम ऑफिस में, बाकी आ जाओ घर में बस घर वालों के साथ। तो ऐसी बहुत सारे और रूल्स थे कि किसी भी सिविलियन को मारना नहीं है, कोई भी निहत्थे को नहीं मारेगा। कुछ नियम टूटे थे, जैसे अभिमन्यु पे वार हुआ था तो उस समय निहत्था था वो। तो इस प्रकार जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी रूल्स एंड रेगुलेशंस की, वो इस सन्निहित सरोवर पर हुई थी। जिस स्थान पर आप हैं, इस कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का मेला तो यहाँ बहुत ही प्रचलित है। सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र धाम में सन्निहित सरोवर पर, ब्रह्म सरोवर में स्नान करना, इस भूमि पे अपने चरण रखना अपने आप में बहुत पावन है। तो पूरी इस सृष्टि की जो सबसे पहली रथ यात्रा निकाली थी वो निकाली थी श्रीमती राधा रानी ने। और जिस स्थान पे आप बैठे हैं इसी स्थान से सबसे पहली रथ यात्रा निकली थी। तो क्या किया? रथ बनाया। रथ यात्रा के लिए रथ चाहिए ना, आपको लेके जाना है। कैसे रथ बनाया? मन से रथ बनाया। सारी गोपियों ने दे कार्व्ड अ बिग चैरियट फॉर मेकिंग द लॉर्ड सिट ऑन इट। उस रथ पे भगवान श्री कृष्ण को बिठाया और उसकी जो रथ की जो रस्सियां हैं उसको पकड़ लिया सारी गोपियों ने। बोले अब छोड़ेंगे नहीं, अब हाथ आया है इसको लेके जाएंगे। और कुरुक्षेत्र से निकल चुकी हैं पैदल, उस रथ को हाथ में पकड़े हुए, कस के पकड़े हुए। और कहा? बोले जब तक ब्रज नहीं आएगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। तो कुरुक्षेत्र से लेके वृंदावन तक सबसे पहली रथ यात्रा निकली थी। तो ये स्थान इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ बताया जाता है कि जो स्नान करता है तो उसका दोबारा कभी जन्म नहीं होगा भौतिक संसार में। तो स्वयं महाप्रभु यहाँ पर आते हैं और बहुत सारे और हमारे आचार्य हैं वो सभी यहाँ पे आए हैं। निम्बारकाचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, इवन नित्यानंद प्रभु भी वो यहाँ पे आए थे जब अपनी तीर्थ यात्रा पे गए थे।